नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अश्विनी निगम और इस वीडियो में मैं आपके लिए माल विक्रय अधिनियम, जिसे हम लोग इंग्लिश में सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930 के नाम से जानते हैं, के बारे में बहुत ही अच्छी जानकारी लेकर आया हूं। यह अधिनियम जो है 1930 में आया था। इस अधिनियम का पूरा नाम जो है वो सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930 है। इस एक्ट को 15 मार्च 1930 को लागू किया गया था। इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य क्या था, सबसे पहले हम लोग इस बारे में जानकारी ले लेते हैं। इस अधिनियम का प्रमुख उद्देश्य है विधि को परिभाषित करना और उसे संशोधित करना। दोस्तों, माल विक्रय अधिनियम के पहले भी भारत में जो संविदा अधिनियम था 1872 में, जिसे लागू किया गया था, उसके अंदर जो है ये जो माल का जो विक्रय करते हैं हम लोग, उसके बारे में उपबंध उस अधिनियम में किए गए थे। किंतु 1930 में ये जो है सरकार ने सोचा कि जो है हम इसकी जो धाराएं थी, जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की कुछ धाराओं को हम हटाकर सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट के लिए एक नया अधिनियम लेकर आएंगे। तो इसलिए ही इस अधिनियम को लाया गया था, ताकि जो सेल्स ऑफ गुड्स है उसे जो है प्रॉपरली परिभाषित कर सके और उसे ही हम लोग जो है इस अधिनियम के द्वारा अगर संशोधित करना है तो उसको संशोधित भी कर सकें और परिभाषित भी कर सकें। इस अधिनियम में 66 धाराएं हैं, जिसे 7 अध्यायों में विभाजित किया गया है। तो टोटल जो सेक्शंस हैं वो 66 हैं और 7 चैप्टर्स हैं। और जो अधिनियम की जो धारा 1 है, जितने भी अधिनियम हम लोग देखते हैं पढ़ते हैं, उसकी जो धारा 1 है वो हमेशा क्या करते हैं, उस अधिनियम का नाम और उसका विस्तार बताती है। तो जैसा कि इस अधिनियम का भी जो नाम है हम लोग जान चुके हैं, जिसे हम जो है सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930 के नाम से जानते हैं। और इस अधिनियम का जो विस्तार है वो जम्मू कश्मीर राज्य को छोड़कर उस समय पर पूरे भारत में था। किंतु चूँकि 2019 के अंदर जो है सरकार ने जो है एक बिल लेके आई थी, जिसके प्रावधानों के अनुसार जो है जो जम्मू कश्मीर भी जो है भारत के अब जो है मेन राज्यों में सम्मिलित हो चुका है। तो अब यह अधिनियम जो है 2019 के बाद से सभी भारत के सभी भागों में जो है समान रूप से जो है वो पार्टिसिपेट करता है और लागू होता है। चलिए, अब इस अधिनियम की जो धारा 2 है, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो धारा 2 होती है वो जो है परिभाषाओं को के बारे में बताती है। तो इस अधिनियम में कुल मिला के 15 परिभाषाएं दी गई है ना, 1 से लेके 15 तक। तो ये जो परिभाषाएं, इनमें से इन सभी परिभाषाओं को पढ़ना जो है वो बहुत सारा नॉलेज अगर हम लोग लेना चाहें तो हम सभी परिभाषाओं को पढ़ सकते हैं। किंतु कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं जिसके बारे में हम लोग जानकारी इस वीडियो में देखेंगे। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें, जो पहली परिभाषा है वो है बायर की। तो सेक्शन 2(1) जो है वो बायर के बारे में, जिसे हम क्रेता भी बोलते हैं, ठीक है, जो बाय करता है अपने सामान को, उसकी परिभाषा दी गई है। तो इस अधिनियम के अनुसार बायर क्रेता शब्दों को परिभाषित सेक्शन 2(1) करता है। यहाँ बायर से तात्पर्य उस व्यक्ति से जो कि माल को खरीदने के लिए करार करता है या फिर जो है माल को खरीदता है। तो जो बाय कर रहा है, माल को खरीद रहा है, उससे हम बायर कहेंगे। और या फिर जो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, एग्रीमेंट कर रहा है माल को खरीदने का, उसे भी हम बायर कहते हैं। दूसरी परिभाषा है जिसे हम लोग सेलर के नाम से जानते हैं। तो सेलर जो है वो सेक्शन 2(13) में उसकी परिभाषा दी गई है। सेलर को विक्रेता भी कहते हैं। तो सेलर की परिभाषा क्या है? सेलर शब्द से तात्पर्य उस व्यक्ति से है जो माल का विक्रय करने का करार करता है या जो माल का विक्रय करता है या बेचता है। तो जो माल को सेल कर रहा है, गुड्स को सेल कर रहा है, वो विक्रय कहलाएगा। या फिर उसका एग्रीमेंट कर रहा है, कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, तो उसे भी हम लोग, माल को जो सेल करने का एग्रीमेंट करता है, उसे भी हम लोग सेलर कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट डेफिनेशन है कीमत। कीमत को हम प्राइस भी बोलते हैं। तो अधिनियम की जो धारा 2(10) वो प्राइस को डिफाइन करती है। तो प्राइस का मतलब होता है जो भी कुछ गुड्स हैं उसका अगर मनी कंसिडरेशन होता है तो वो हम लोग क्या बोलेंगे, उसको मनी कंसिडरेशन फॉर सेल्स ऑफ गुड्स, उसे हम प्राइस कहेंगे, है ना। अब नेक्स्ट डेफिनेशन है जिसे हम लोग बोलते हैं डिलीवरी। तो डिलीवरी को परिधान भी कहते हैं। परिधान या डिलीवरी को अधिनियम की धारा 2(2) में परिभाषित किया गया है, जिसके अनुसार स्वेच्छा से एक व्यक्ति के द्वारा दूसरे व्यक्ति को माल का कब्जा देना या ट्रांसफ़र करना जो है वो जो है डिलीवरी कहलाएगा। चलिए, अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन हम लोग इस वीडियो में जानेंगे, जिसका नाम है गुड्स की परिभाषा।
तो गुड्स मतलब माल की परिभाषा जो है वो दी गई है सेक्शन 2/7 में। तो गुड्स की परिभाषा क्या होती है? इस अधिनियम के द्वारा सभी प्रॉपर्टीज़, जो सभी मूवेबल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, चल संपत्ति होती है, जिसमें हम लोग मनी तथा एक्शनेबल क्लेम को सम्मिलित नहीं करते हैं, तथा किसमें क्या क्या चीज़ें सम्मिलित करते हैं, जैसे स्टॉक हुआ, शेयर्स हुआ, ग्रोइंग क्रॉप हुई, ग्रासेस हुई, या भूमि से लगी हुई ऐसी सभी चीज़ें जिसको बेचने के लिए हम लोग उसको भूमि से अलग कर देते हैं। तो वो सभी चीज़ें क्या कहलाती हैं? गुड्स कहलाती हैं, जिसे हम लोग जो मूवेबल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, सिवाय दो चीज़ों को छोड़कर, एक तो है मनी और दूसरा एक्शनेबल क्लेम, इनको छोड़कर जितनी भी मूवेबल प्रॉपर्टीज़ होती हैं इसे हम लोग क्या कहते हैं? गुड्स के नाम से जानते हैं। अब नेक्स्ट परिभाषा पढ़ते हैं, जिसे हम लोग बोलते हैं स्पेसिफिक गुड्स या विनिर्दिष्ट माल किसे कहते हैं। तो स्पेसिफिक गुड्स अधिनियम की जो धारा 2/14 में इसे परिभाषित किया गया है। तो स्पेसिफिक गुड्स को ऐसा गुड्स होता है जिसे जो कॉन्ट्रैक्ट करते समय आइडेंटिफाई और एग्री कर लिया गया है कि ये वाले गुड्स को हम खरीदेंगे। तो जिसको आइडेंटिफाई कर लिया गया है या करारित कर लिया गया है, एग्री कर लिया गया है, ऐसे गुड्स को हम लोग क्या कहेंगे? जो है स्पेसिफिक गुड्स कहेंगे। और फ्यूचर गुड्स क्या होते हैं? फ्यूचर गुड्स की परिभाषा जो है 2/6 में दी गई है अधिनियम में। फ्यूचर गुड्स की परिभाषा 2/6 बताती है। इस धारा के अनुसार फ्यूचर गुड्स ऐसे माल को कहते हैं जिसे विक्रय की संविदा करने के पश्चात सेलर मैन्युफैक्चर, प्रोड्यूस या फिर एक्वायर्ड करता है। मतलब पहले कॉन्ट्रैक्ट होता है और उसके बाद जो सेलर होगा या तो उसको मैन्युफैक्चर करेगा या प्रोड्यूस करेगा या फिर एक्वायर्ड करेगा, अर्जित करेगा, उसे ही हम लोग जो है फ्यूचर गुड्स कहेंगे। मतलब जो फ्यूचर में जो है वो बेचे जाएंगे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट परिभाषाएं थी। इस अधिनियम की जो धारा 2/15 वो ये बताती है हमें कि अधिनियम की धारा 2/15 हमें बताती है कि इस अधिनियम में जो परिभाषित नहीं किया गया है जिन शब्दों को, किंतु जिसे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में परिभाषित किया गया है, तो उन शब्दों का प्रयोग जो है इस अधिनियम में भी वही होगा जैसा कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में परिभाषित कर दिया गया है। तो इस सबको मिला के जो है कुल मिला के परिभाषाओं के रूप में 15 परिभाषाएं हैं जो है सेक्शन नंबर 2 में दी गई है। तो ये है हमारा जो है माल और गुड्स अधिनियम का पहला वीडियो। इसके हम और भी पार्ट्स जो है बनाने का प्रयास करूँगा और इस अधिनियम को लगभग मैं पूरा ही कंप्लीट करूँगा और इसके बारे में और भी कुछ नई जानकारी होगी तो मैं आपको बताऊंगा। तो पहला इस वीडियो में हम लोगों ने सेक्शन नंबर 1 और 2 के बारे में जाना और इसमें कुल 66 सेक्शन है जिसे हम 1 बाय 1 2 जो है स्टडी करेंगे। होप आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया होगा जो कि परिभाषाओं से संबंधित था। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।